जिले में जो नहरी परियोजना है उसकी दिक्कतें क्या है? वर्तमान में जो कई इलाकों में पानी नहीं पहुंच पा रहा, मेन वजह क्या है? क्या आपने निरीक्षण किया? नोखा दैया भी गए। असल में ये जो नागौर जिला है, जिसमें नागौर से लेकर खिमसर, मुंडवा, मेड़ता, ये सारे इलाके आते हैं, उनके गांव आते हैं, इनमें पानी बराबर नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने इसका अध्ययन करने का मन बनाया और जहां से पानी शुरू होता है नोखा दैया से, वहां से लेके गांव तक की पूरी सप्लाई चेन को हमने उसका निरीक्षण किया और साथ साथ में हमने खूब सारे कागज जुटाए। तब हमको पता ये चला कि 461 करोड़ रुपए की जरूरत है। ये 2 साल पहले मालूम चली थी, 461 करोड़ रुपए की जरूरत है और उससे ये सारी पंपिंग व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि 2 साल में 4 बार टेंडर करने के बाद भी इनके पास में एक भी कंपनी काम करने को नहीं आई है। पानी खूब है, पहले मैं सोचता था कि पीछे पानी कम होगा, इसके कारण से पानी ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब मैं नोखा दैया गया जहां से पानी शुरू होता है तो पता चला पानी खूब है, लेकिन वहां से हम पंप नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि पंप पुराने हो गए हैं। 15-15 साल पुराने पंप हो गए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था पूरी की पूरी सड़ गई है, उनको रिप्लेस करने की जरूरत है। लेकिन सरकार में मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों कहता हूँ, क्योंकि समस्या तो 2 साल से चल रही, बीजेपी तो अभी 6 महीने से यहाँ पर है, तो 2 साल से कोई भी इस बात को गंभीरता से ले नहीं रहा है। और जिन्हें हम प्रभारी सचिव कहते हैं, प्रभारी मंत्री कहते हैं, वो इस मुद्दे को नागौर का सबसे संवेदनशील मुद्दा नहीं बता पा रहे, जबकि पानी एक ऐसा मुद्दा है कि जो हर परिवार की सबसे पहली जरूरत है रोज की। और नागौर में अभी शहरों में पानी 3 दिन में 4 दिन में आता है, लेकिन गांव में 15 दिन में 20 दिन में आता है। कई गांव तो ऐसे जिन्होंने अपनी टंकी को कभी भरावा देखा ही नहीं है कि टंकी भरी नहीं साहब, जब से आई तो भरी नहीं है, खाली वो घर घर नल कनेक्शन में राजी हो गए, उन्होंने लगा लिया, लेकिन उसमें पानी उन्होंने साल भर से नहीं देखा है। समस्या की जड़ है हमारी सारी पंपिंग व्यवस्था को बदलना। लेकिन मुझे अचरज इस बात का हो रहा है कि 4 बार टेंडर करने के बाद भी इस प्रशासन पर, ठेकेदारों को भरोसा नहीं है कि हम काम करेंगे तो हमें पैसा समय पर मिल जाएगा। ये बात सारी जनता के सामने जाहिर होनी चाहिए और सरकार को सिंसियरली फिर से टेंडर करके और कंपनियों को मौका देना चाहिए, उनको विश्वास देना चाहिए कि आप काम करोगे तो आपको समय पर पैसा मिल जाएगा। और साथ में कंपनियों को भी टाइट करना पड़ेगा कि आपको काम अगर 1 साल में करना तो 1 साल में ही पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप टेंडर लेके फिर पहले की कंपनियों की तरह इस काम को 8-8 साल 10-10 साल में पूरा करो। अभिनव राजस्थान पार्टी इस मुद्दे को लेकर आज से काम पर लगी है। काफी दिनों से हम लोग सारे कागज इकट्ठे कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और आज हमने मीडिया के सामने बात रखी है। अब हम एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे और ये पूरा नागौर जिले के लिए होगा। और हमारा लक्ष्य ये है कि इस योजना में 2006 में जो बात लिखी गई थी कि नागौर जिले के हर व्यक्ति को रोज 55 लीटर पानी मिलना चाहिए, ये उसका अधिकार है और इतना पानी नहर में पड़ा है तो वो उसको मिलना चाहिए। हम नागौर जिले के सभी बासिंदों को ये अधिकार दिलवा के रहेंगे ताकि उनके घर पे रोज एक व्यक्ति के हिसाब से 55 लीटर पानी और एक पालतू पशु के हिसाब से 30 लीटर पानी आ जाए। इसके लिए अभिनव राजस्थान पार्टी आंदोलन छेड़ेगी, हम धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और सभी लोगों को साथ में लेंगे, जनता को साथ में लेंगे कि इस पंपिंग व्यवस्था को ठीक करें। कितने पंप लगे हुए हैं? पंपों की स्थिति क्या है? अभी नोखा दैया में 4 पंप लगे हैं, जिनमें से 2 पंप काम करते हैं, 2 पंप काम नहीं करते हैं। एट ए टाइम 2 पंप ही चलते हैं, जिसके कारण से जितना ज्यादा पानी उनको फेंकना चाहिए था उतना पानी नहीं फेंक रहे। उससे भी बुरी हालत देशनोक में 4 पंप लगे हुए हैं, 2 पंप खराब है और 2 पंप की स्थिति भी ऐसी है वो कभी भी किसी भी स्थिति में टूट सकते हैं, फूट सकते हैं। 74 mld पानी रोज उनको फेंकना होता है, आगे पंपिंग करना पड़ता है गोगेलाव तक, उसकी बजाय अभी वो 60 mld रोज पानी फेंकते हैं। हमारी जो जरूरत है नागौर जिले की वो 148 mld की, यानी इतना मिलियन लीटर पानी प्रतिदिन फेंकने की क्षमता के पंप चाहिए। तो आप सोच लो कहाँ 148 और कहाँ 60, इसलिए पानी आ नहीं पाता। अधिकारी कंप्रोमाइज करते हैं, कभी इस एरिया में पानी देते हैं, कभी उस एरिया में पानी देते हैं, कभी शहर में पहले देते हैं, कभी गांव में बाद में देते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं और सही रूप से बोल नहीं पा रहे हैं उनकी समस्या क्या है। प्रशासनिक अधिकारियों के लेटर भी आपने इकट्ठे किए? प्रशासन के मैंने आपको लेटर बताया, कलेक्टरों के लेटर है, प्रमुख शासन सचिव को जाते हैं, इन पे कोई एक्शन नहीं। उन्होंने वापस इनका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सारे कागज लिए, उन्होंने आपको वापस क्या जवाब दिया? अगर यहाँ के इंजीनियर ने लेटर लिखा तो उन्होंने आपको वापस क्या जवाब दिया? मैं सारी फाइलों के सारे कागज लेकर आया हूँ, लेकिन जयपुर के किसी भी अधिकारी ने लिखित में इनको जवाब नहीं दिया है कि हम आपकी बात पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है कि जिला कलेक्टर प्रमुख शासन सचिव को कागज लिखे, जिला कलेक्टर प्रमुख इंजीनियर को कागज लिखे और वो इनको वापस जवाब ही देता है। इससे ज्यादा गंभीर बात क्या हो सकती है? सामान्य लोगों के चलो वो जवाब नहीं देते हैं, जिला कलेक्टर को जवाब नहीं दे रहे। अब जिला कलेक्टर की मीटिंग में बातें उठती है, इंजीनियर इनको बता देते हैं कि साहब ये कागज है, आगे जाके बात बंद हो जाती है। और इतना बड़ा जिला, इतने 20 लाख बासिंदे, उनकी पानी की समस्या पर कोई बोल नहीं रहा है। और कमाल की बात है कि चुनाव में यहाँ के प्रभारी जलदाय मंत्री थे, पूरा चुनाव हो गया लोकसभा का, लेकिन जलदाय मंत्री से किसी ने इस बारे में बात ही नहीं की।
नागौर जिले के अगर देखें तो जल जीवन मिशन को लेकर सरकार दावे करती है, प्रशासन दावे करते हैं इतने गांव तक पानी, उनकी क्या स्थिति है जल जीवन मिशन को लेकर? बड़ी विचित्र स्थिति है। आप जाके देखें वहाँ पाइप लगे हैं गांव में, और आप उन लोगों से पूछें पानी, बोले बस ये पाइप ही लगा है, इनमें पानी तो कभी भी नहीं आया। और बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर टंकियां बनी है, लेकिन उन्होंने कहा इन टंकियों में कभी भी पानी नहीं आया। पानी आएगा कहाँ से जब पीछे ही पानी नहीं है, तो कहाँ से आएगा? तो ये लोग क्या सोचते हैं कि जहाँ पर पहले से कोई स्ट्रक्चर चल रहा है उसको तो चलाए रखते हैं, और नई जगह पर पानी छोड़ने से बचते हैं कि नई जगह छोड़ेंगे फिर पानी भेज नहीं पाएंगे यहाँ पे रोज, तो उससे बचते हैं लोग। नहीं, 461 करोड़ का जो प्लान बनाया था उसकी क्या स्थिति है वर्तमान में? 461 करोड़ का प्लान बन गया था, जल जीवन मिशन से पैसे सैंक्शन हो गए थे, लेकिन टेंडर कर रहे हैं और कोई भी पार्टी सामने नहीं आ रही। और ये अधिकारी ये बता नहीं पा रहे हैं कि 461 करोड़ रुपए का काम कोई लेना क्यों नहीं चाहता। यहाँ तक हमारे गोगेलाल तक जो पंपिंग व्यवस्था है, फिर आगे खींवसर की पंपिंग व्यवस्था है, इसको मैंने देखा नजदीक से। वहाँ जितने भी लोग काम करते हैं उनसे मैंने बात की कि भैया आप बता क्यों नहीं रहे यार? दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो हो सकता है पीछे पानी नहीं है तो पानी बराबर नहीं मिल रहा है, या फिर पानी है तो पानी आप पहुंचा नहीं पा रहे हम तक। सिंपल समस्या तो इतनी सी है। तो पहली बात का तो निकाल ही हो गया, पानी खूब है नहर में। मैं वो नहर तक जाकर आया, गजनेर लिफ्ट से वो पानी उठा के हमारे वहाँ तालाबों में भर रहे हैं, वो देख कर आया। पानी की कोई समस्या नहीं है, पानी खूब है। तो पानी खूब है तो हमारे यहाँ रोज पानी क्यों नहीं आता है? तो उन्होंने कहा हमारी पंपिंग व्यवस्था में खराबी है, हमारे पंप जो है पुराने पड़ गए हैं, वो कम काम कर रहे हैं। वहां मैंने देखा कि जहाँ नोखा दैया से हमारा पानी शुरू होता है वहां पर 4 पंप लगे। बेसिकली नागौर का जो ये पार्ट है इसकी बात कर रहा हूँ, डीडवाना कुचामन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप समझिए कि 2 फेज हैं रामकिशोर जी, 2 फेज हैं। एक फेज तो जो इधर की सप्लाई करता है, एक फेज जो डीडवाना कुचामन की सप्लाई करता है। मैं इधर वाले की बात कर रहा हूँ, इसको फेज 1 बोलते हैं। जहां से पानी हमारा शुरू हो रहा है वहां एक तालाब बना हुआ बहुत बड़ा सा, जिस तालाब में वो पहले पानी डालते हैं। उस तालाब की जो कैपेसिटी है वो 4800 मिलियन लीटर। मैं आपको क्या लिखित में सिंपल भाषा में लाया हूँ, वो आपके पास रहेगा। तालाब की क्या होता है? 4800 मिलियन लीटर उसकी कैपेसिटी है। और अभी जो डेली पानी हमको सप्लाई कर रहे हैं वो होता है 74 मिलियन लीटर पर डे। मिलियन लीटर बोलते हैं इसको इकाई में, मिलियन लीटर पर डे। वो 74 मिलियन लीटर पर डे के हिसाब से उन्होंने कैपेसिटी सेट कर रखी है। लेकिन वहां पर 4 पंप लगे हुए। अब समझिए मेरे पास पानी इतना सा है, अब मुझे इस पानी को आप तक पहुंचाना है। अब मेरे पास पंप है जिससे मैं खींच रहा हूँ। मेरे पंप की खींचने की कैपेसिटी है 74 मिलियन लीटर पर डे। अगर पंप सही है जब तो मैं रोज इतना पानी फेंकता रहूंगा और फेंकता रहूंगा और आप तक पानी आता रहेगा। लेकिन अगर मेरे पंप की कैपेसिटी कम हो गई है तो मैं कम पानी फेंक पाऊंगा। वहां पर 4 पंप है, 4 में से 2 बंद पड़े, बहुत बड़े बड़े पंप है। 2 बंद पड़े, 2 चालू है। मैंने उनको पूछा कि ये 2 बंद क्यों है, तो उन्होंने कहा कि 2 को बंद इसलिए रखना पड़ता है, उतनी पावर हमारे पास नहीं है और इनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि हम सबको अगर 24 घंटे चलाएंगे तो कभी बस्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे। तो जो चल रहा मामला वो बंद हो जाएगा और आपको अचानक अखबार में खबर मिलेगी कि नागौर में अब 2 महीने तक नहीं आएगा पानी, ऐसी खबर मिल सकती है। मतलब इतना डेंजरस स्थिति में हम लोग आ चुके हैं उसमें। वहां से ये पानी आता देशनोक, नोखा दैया। ये नोखा नहीं है जो हम समझ रहे हैं, रामकिशोर जी, नोखा दैया नहीं है। नोखा दैया बीकानेर से आगे 50 किलोमीटर दूर है, एक गांव है, उसका नाम है नोखा दैया, जहां से हमारा पानी शुरू होता है, जहां से नागौर का पानी आता है। वहां से देशनोक में आता है। देशनोक में भी 4 पंप लगे हुए हैं, यानी 4 पंप वहां लगे हुए, वो पानी फेंकते हैं देशनोक तक। देशनोक में 4 पंप लगे, वो फेंकते हैं आपके गोगेलाल तक, और गोगेलाल से फिर पानी सप्लाई होता है आगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। देशनोक में जो 2 पंप लगे हैं, 4, उसमें से 2 खराब पड़े। अब हमारे पास 2 ही बचे, 2 ही बचे। और दोनों की स्थिति भी इतनी है कि बहुत पुराने हो चुके हैं। ये 2010-11 में इन्होंने काम शुरू किया है, 2010-11 में काम शुरू किया, आज होगी 2024। 15 साल का इनका कुछ था टाइम, ये 15 साल तक ये काम करेंगे अगर ये 22 घंटा रोज चलेंगे तो। अब वो VLT उनकी कितनी खतरनाक हो चुकी है कि वो बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। उनके चारों तरफ कूलर वगैरह लगा रखे हैं, उससे ठंडा कर करके उनको चला रहे हैं। अब क्या हुआ कि इन्होंने कहा पंपिंग सिस्टम को बदलना है, तो 2 साल पहले इनको, 3 साल 4 साल पहले पता चल गया था पंप खराब हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि इसका एस्टिमेट बनाते हैं कि पंपिंग व्यवस्था ठीक करते हैं वापस सारे, क्योंकि ये योजना 2006 में शुरू हुई थी। ये योजना 2006 में शुरू हुई थी, 2007 में काम शुरू हुआ था, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाया था, ढीला पड़ रहा था। फिर घटिया पंप डाल रहे थे, घटिया पाइप डाल रहे थे, और उसी दरमियान फिर मेरा केस लगा। मैंने इनके खिलाफ केस किया कि आप काम इतना ढीला क्यों कर रहे हो, 2010 में आपको काम पूरा करना था, 2016 आ गई, पानी नहीं आ रहा मेरे यहाँ। तो फिर इन्होंने उन कंपनियों को, किसी कंपनी को कैंसिल किया, नई कंपनियां लाए, नया टेंडर बनाया।
ये मैं सारा इसमें लिखित में आपको दे रहा हूँ। 761 करोड़ का जो काम था उसको फिर 1194 करोड़ का इन्होंने नया अप्रूवल दिया। उसके बाद भी आज हमारे यहाँ पानी नहीं है। वो सब करने के बाद भी उसका कारण था कि जो भी काम इन्होंने करवाया वो बड़ा घटिया था। इसमें दो ही चीजें, एक तो पानी, पंप और पाइप, यानी पानी जहां इकट्ठा कर रहे हैं फिर उसमें से जहां पंप लगा रहे हैं फिर जहां से पाइप से भेज रहे हैं, तीन चीजें हमारी इसमें काम आती है। अब वो पंप खराब हो गए, अब उसका एस्टिमेट बना है लगभग 450 करोड़ रुपए। जो व्यवस्था पूरी बदलनी है उसका एस्टिमेट बना 450 करोड़ रुपए। अब आपके लिए मजाक की बात यह है यहाँ पर कि 2 साल पहले मुझे पता चल गया कि ये चेंज करना, तो मैंने टेंडर किया, एज ए गवर्नमेंट मैंने टेंडर किया कोई ये काम करना है, कोई पार्टी आ जाए और 450 करोड़ का काम है ये ले ले। आज से 2 साल पहले कोई पार्टी नहीं है। एक बार टेंडर किया, कोई पार्टी नहीं है। मैं कह रहा हूँ 450 करोड़ का काम है, आप ले लो, हम दे रहे हैं पैसा, सैंक्शन है जल जीवन मिशन में, ये पैसा आया जल जीवन मिशन में कि चलो उस मिशन से हम पैसा दे देते हैं। दूसरी बार टेंडर किया, कोई नहीं आया। तीसरी बार टेंडर किया, कोई भी नहीं आया। अभी चौथी बार मार्च में टेंडर किया है और वो मई में भी खुल गया है, कोई पार्टी नहीं आ रही। अब ये सवाल आप लोगों के लिए है कि उनसे पूछें कि भाई जब 450 करोड़ का काम कहीं पे मिल रहा है किसी को, तो कोई पार्टी वहां पे टेंडर क्यों नहीं भर रही? मैंने उनसे पूछा, अनौपचारिक रूप से मेरे पास कई चीजें हैं, तो ये काम मैं प्रेस के लिए छोड़ रहा हूं, तो आंदोलन चलाएंगे, प्रेस के लिए छोड़ रहा हूं। आप उनसे पूछेंगे आपका 4 बार में टेंडर हो गया, ऐसा भारत में क्या व्यवस्था है? आप टेंडर कर रहे हो, सड़क बनाने मान लो टेंडर कर रहे हो कि साहब ये 15 करोड़ की सड़क है, किसी को बनाने, कोई कह रहा मैं नहीं बनाऊंगा, कोई नहीं आ रहा सामने, तो ऐसा क्या खौफ है या आपकी कोई टेक्निकल त्रुटि है? प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं आ रहा? ये मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ। और मेरे पास जो सारी रिपोर्ट्स है ना, सब लिखित में उन्हीं की रिपोर्ट्स हैं। जो 134 पेज मैंने इकट्ठे किए इनसे, ये उन्हीं की रिपोर्ट है। ये जैसे पूरी रिपोर्ट उन्हीं की है। ये पूछा था मैंने उनसे इस मामले में शुक्ला जी करीब हफ्ते पहले हाँ। पूछा था, तो बता रहे थे कि यार इतने मतलब इसमें बहुत हाई लेवल की जो कंपनी चाहिए, हाँ। वो कंपनी है ही नहीं, आई नहीं। अब आप सोच सकते हैं 450